बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका भी तो घर देखो। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लालची बनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ नथु लाल नाम का एक बनिया रहता था। वो बहुत लालची और धूर्त था। उसकी एक किराने की दुकान थी जो पूरे गांव में उसकी अकेली दुकान थी। वह गांव वालों को महंगे दामों पर सामान बेचा करता था और उनसे मुंह मांगे पैसे वसूल करता था। और तो और दोस्तों, जो सामान वह गांव वालों को देता था वह भी घटिया क्वालिटी का दिया करता था। सभी गांव वाले उस नत्थू लाल बनिया से बहुत परेशान थे, लेकिन लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उस गांव के आसपास कोई गांव नहीं था कि जिससे वो गांव वाले वहां जाकर सामान ले आए। ना ही शहर पास में था। इसी बात का फायदा नत्थू लाल उठाया करता था। इस तरह से नत्थू लाल ने लोगों को चूना लगा लगा कर बहुत सी धन संपत्ति बना ली थी और बड़े ऐशो आराम से रहा करता था। उसके घर उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू बड़े ऐशो आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उसकी पत्नी शीला अपने पति नत्थू लाल को हमेशा समझाती थी। एक दिन नत्थू लाल की पत्नी शीला कहती है, अरे राजू के बाबू, सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है? घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद क्या नहीं है? एक प्यारा सा बेटा है। आप किस लिए कर रहे हो ये सब गलत काम? ये सब छोड़ दो और ईमानदारी से अपना व्यवसाय करो। गांव वालों को लूटना छोड़ दो और उनकी भलाई के बारे में सोचो, तभी हमारा भी भला होगा। नहीं तो एक दिन इस पाप की कमाई से हमारा ही बुरा होगा। इतना कहते ही नत्थू लाल अपनी पत्नी पर गुस्से में आग बबूला होकर बरस पड़ा और कहता है, तुम औरत हो, औरत की तरह रहो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। वह बनिया इतना बदमाश था कि अब उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। अब तो उसने गांव वालों को मिलावटी सामान भी बेचना शुरू कर दिया था, जिससे गांव वाले उस मिलावटी सामान को खाकर बीमार पड़ रहे थे। लेकिन नत्थू लाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने मुनाफे से मतलब था। एक दिन नत्थू लाल की दुकान में मिलावटी बिस्कुट रखा हुआ था और नत्थू लाल दुकान के सामान के लिए शहर गया हुआ था। उस दिन नत्थू लाल का बेटा दुकान पर आया था। जब उसे भूख लगी तो उसने दुकान में रखे बिस्कुट को उठाया और खा लिया। जब राजू घर गया तो उसकी अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो राजू की मां ने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने बताया कि किसी मिलावटी चीज को खाने से राजू की तबीयत इतनी खराब हुई है। उसी वक्त नत्थू लाल शहर से आ चुका था और दरवाजे पर खड़ा अपनी पत्नी और डॉक्टर की बातों को सुन रहा था। तो डॉक्टर ने राजू की मां को बताया कि यदि आज आपने मुझे समय पर नहीं बुलाया होता तो राजू की जान बचा पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने मुझे समय से बुला लिया तो राजू की जान बच गई। लेकिन उनका क्या, जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और वह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नत्थू लाल वहां पर आता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब नत्थू लाल अपनी पत्नी से कहता है, राजू की माँ, मुझे माफ कर दो। अब मेरी आंखें खुल गई। अब मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसके बाद से नत्थू लाल एकदम से सुधर गया और गांव वालों के लिए केवल असली और ओरिजिनल सामान मंगवाया करता था और कम मुनाफा कमाकर उनको सस्ते दामों में बेचा करता था। गांव वाले नत्थू लाल की दुकान पर आते और खूब सारा सामान लेकर खुशी खुशी जाते थे और बड़े खुश होते थे। जब से नत्थू लाल ने ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया था,
तब से उसकी आमदनी और बढ़ गई थी और नत्थूलाल अब खुश रहने लगा था, जिससे नत्थूलाल की पत्नी और नत्थूलाल का बेटा अपने पिता को और अपने पति को देखकर बड़े खुश होते थे और नत्थूलाल का नाम गांव में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। तो ये थी दोस्तों एक लालची बनिए की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।